करने वाले बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार जलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पत्थर हटाने पर पत्थर चलने लगते हैं। आखिर किस ओर जा रहे हैं ये कट्टरवाद? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि इस्लामिक आतंक को दुनिया से खत्म करके रहेंगे, उसका समय आ चुका है? क्या इंसान को इंसान न समझने वालों के लिए यही एक रास्ता बचा है? आज देश का सवाल यही है कि क्यों बांग्लादेश जल रहा है और क्यों राजस्थान में शांति वार्ता के बाद भी पत्थर चलते हैं? क्यों दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रही है? तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब तक 2025 के आंकड़े को समझा जाए तो 2025 के आंकड़े में करीब 184 लोग, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें 184 लोगों की मौत हो चुकी है। दीपू दास की स्थिति को सबने देखा। दीपू दास के बाद लगातार अब इस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही है। कल भी एक और व्यक्ति जिसका नाम अमृत मंडल है, अमृत मंडल नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का असर है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के अमृत मंडल नाम के शख्स को भी भीड़ ने मारा, पीटा और उसकी हत्या कर दी। हिंदू घरों में आगजनी की गई। 2025 तक अगर देखा जाए, इस हिंसा में, बांग्लादेश की हिंसा में 184 लोगों की जान जा चुकी है और इस जान के कारण अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच और समुदाय में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। असल में सबसे पहले देश का सवाल जो है वो हिंदुओं की हत्या से जुड़ा हुआ है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? क्यों वहां दीपू दास के बाद सम्राट मंडल, एक मासूम हिंदू बच्ची की हत्या की? और क्या वहां पर बांग्लादेश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरह ही अल्पसंख्यकों को खत्म करने की साजिश की जा रही है? सवाल यही है क्योंकि लगातार वहां पर इस तरह की घटना घट रही हैं, इस तरह की तस्वीर वहां पर देखी जा रही है और ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां करती है। आपने देखा कि बांग्लादेश में जो इस वक्त अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उस पर रूस आलोचना कर रहा है, अमेरिका की तरफ से आलोचना की है, यहां तक कि चीन ने भी सख्त संदेश दिए हैं बांग्लादेश में हिंदू आतंकवाद को लेकर और कहा गया है कि भारत एक बड़ा देश है, इसलिए इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में बंद होनी चाहिए। ये बांग्लादेश को समझना चाहिए। हर दशक में लगातार जो कम होता गया स्थिति है वो आज़ादी के समय हिंदू करीब 22% थे। कहां पर? बांग्लादेश में, जो कुछ सालों में गिरकर जो उनका प्रतिशत है वो 13 से 14% रह गया। पहले 22% थे और इसके बाद जब जनगणना में ये आंकड़ा और नीचे आता गया, आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय देश की राजनीतिक, प्रशासन और समाज में बहुत सीमित प्रभाव रखता है। इसके उलट मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे धार्मिक संतुलन एक तरफा हो गया। कई शोध बताते हैं कि औसतन हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं और इस पलायन के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा मुद्दा रही है। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन विवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। 19 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और इसके बाद 1990,
उन 2001 और हाल के कुछ वर्षों में चुनावों या फिर राजनीतिक अस्थिरता के समय ही हिंदू इलाकों में हिंसा की खबरें आती हैं। ऐसी घटनाओं ने हिंदू समुदाय के भीतर डर और अस्थिरता को और ज्यादा गहरा किया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जो जन्म दर है, वो जन्म दर लगातार उसका अंतर भी जनसंख्या का एक बदलाव का कारण है। हिंदू परिवारों में औसत बच्चों की जो संख्या है वो मुस्लिम परिवारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रही है, कम रही है। लंबे समय तक जो छोटा सा अंतर भी आबादी के प्रतिशत को प्रभावित करता है, खासकर तब जब पलायन लगातार जारी हो तो डेमोग्राफी में बदलाव, कम बच्चे और धार्मिक सुरक्षा ने बांग्लादेश में हिंदुओं को भगा दिया। और आज भी वो जारी है। तो क्या बांग्लादेशी भाईजान को हिंदू पहचान से परेशानी है? आज इसी सवाल को लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। बहस को शुरू करेंगे, उसके पहले ग्राफिक के जरिए भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आज से 50 साल पहले हिंदुओं की आबादी क्या थी और अब हिंदुओं की आबादी क्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर दूसरे मुल्क हो, वहाँ से हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये असल में 1947 और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन को भी गौर से देखिए कि आखिर बांग्लादेश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पर ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये दीपू दास की हत्या किस तरीके से की गई, किस तरीके से दीपू दास को पीटा गया, मारा गया और मारने के बाद सरेआम दीपू दास को जला दिया गया। लोग वीडियो बनाते रहे, लोग तस्वीर खींचते रहे, कोई दीपू दास को बचाने नहीं आया, किसी और ने नहीं बल्कि ये कट्टरपंथ ने किया। चोमू की भी घटना आप देख सकते हैं, चोमू के राजस्थान की घटना, जहां पर विवाद खत्म हो गया, शांति वार्ता चल रही थी, बावजूद इसके पत्थर को हटाने के लिए पत्थरबाजी हो गई। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये आने वाले देश के लिए, आने वाले सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक बड़ी चुनौती है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु जो कि हैं शुएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे, अली अशरफ रत्ता, विदेशी मामलों के जानकार, सीधे पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास चलूँगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा। शुएब चौधरी साहब, लगातार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी स्थिति खराब है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, दौड़ा कर पीटा जा रहा है, महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है और कट्टरवाद, कट्टरपंथ चरम पर है। मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर डार्क प्रिंस भी आ गए हैं, खालिदा जिया के बेटे भी आ गए हैं। क्या इससे बांग्लादेश की परिस्थिति बदलेगी? क्या वहां के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? वहां पर जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है उस पर रोक लगेगी? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मनु भाई, आपको और हमारे सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम। देखिए, आपने जो सवाल पूछा, इससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर की, घोषणा दी कि इस्लामिक आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए नाइजीरिया में बॉम्बिंग किया, इससे पहले सीरिया में भी किया। मगर डोनाल्ड ट्रंप अगर असल से इस्लामी आतंकवादी को ख़त्म मिटाना चाहते हैं, मिटाने की इच्छा उनकी है, तो उनको पहले तो पाकिस्तान को ऊपर अटैक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान है इस्लामी आतंकवाद की फैक्ट्री और इसके साथ दोस्ती करके वो कैसे इस्लामी आतंकवाद मिटाएंगे। अभी आपके सवाल के जवाब, हम लोगों ने देखा है दीपू चंद्र दास के ऊपर क्या हुआ, हमने देखा है
अमृत मंडल के ऊपर क्या हुआ। दीपू चंद्र दास को ये कह दी कि इन्होंने धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट दी, अमृत मंडल को कह दी कि इन्होंने एक्सटॉर्शन की। सो कोई ना कोई एक इल्ज़ाम लगा दो हिंदू के ऊपर, बाद में हिंदू को कत्ल करो। और ये जाति संहार है नहीं, ये जरूर नरसंहार है। बांग्लादेश को आपने जैसे बताया 22% से 22% से अभी 13% हो गई। सो इस्लामियों चाहते, जिहादी चाहते हैं कि बांग्लादेश को हिंदू फ्री नेशन बनाए, कि जहां एक भी हिंदू नहीं हो। खुशखबरी है कि बांग्लादेश की हिंदू संप्रदाय जाग रहा है। आज ही सुबह नेशनल प्रेस क्लब में हमारे ढाका में, वहाँ नेशनल हिंदू महाजोत, हिंदू जातीय हिंदू महाजोत उन्होंने एक समावेश की। और वो समावेश ने वो तो ये दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की जो हत्या की प्रोटेस्ट की कंडेम की। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें बहुत अच्छा लगा, कि बहुत जोर से ये लोग जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और ये भी कह रहे कि हम लोग इस देश की भूमिपुत्र है। कैसे तुम लोग कहते हो हमें ये देश छोड़ने के लिए? एकदम सच बात। हमारी इच्छा आशा है कि ऐसे बांग्लादेश में जैसे तकरीबन 1.5 करोड़ या इससे भी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, सबको आवाज उठाना है। और इसके साथ साथ दुनिया की सारी जगहों पे हिंदू हैं, जो भारत के सिवा भी हिंदू है, अमेरिका में है, यूरोप में है, उनको भी आवाज उठाना पड़ेगा कि ये जो आग जला है दीपू चंद्र दास के शरीर में, ये आग सिर्फ दीपू चंद्र दास के शरीर में नहीं, ये आग जिहादियों ने हिंदू धर्म के ऊपर लगा दी। अभी हिंदू धर्म को जागना पड़ेगा। हिंदू शक्ति क्या होता है। जी, अली अशरफ दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अली अशरफ दत्ता साहब, जब भी कट्टर आतंकवाद खत्म करने की बात होती है तो आवाज़ यही उठकर होती है कि इसकी अगर आपको खत्म करना है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही करना पड़ेगी, जिसका जिक्र शुएब चौधरी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। और सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ उस किलिंग को जो बांग्लादेश में हुई, जो हिंदूज के साथ जो भी आप लोगों ने रिपोर्ट किया है अभी। लेकिन जो एंगल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या भाई साहब ने जो बात की है, डेफिनेटली वो सैड हैं और उनका एक अपना वर्जन है बात करने का। लेकिन बात सिंपल ये है कि अगर इस एंगल के मुताबिक, जिस एंगल को आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर इसके मुताबिक आप चलना चाहेंगे तो कभी भी हमारे रीजन में अमन नहीं आ सकता है। आप जब भी दहशतगर्दी को किसी एक मजहब के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप प्रॉब्लम को बड़ा करने की तरफ जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए प्लीज। अगर मैं इसी तरह की रिपोर्टिंग जो इंडियन मुस्लिम्स को किल किया गया है वो मैं पिछले 3 महीनों के अंदर, उसमें आप देख लीजिए कि मेरे पास 3-4 नाम हैं जिनको मोब्स ने कत्ल किया, उनको मारा, उनको काटा। तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि वहां पे सारे मुस्लिम्स को, या मैं ये ब्लेम कर दूं कि तमाम जो हिंदूज हैं वो टेररिस्ट हैं, या वो जो है वो लोगों को मारते हैं, या वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, या जो भी आपको कट्टरवाद जो भी कहते हैं, या वो हैं। तो वो ठीक नहीं होगा। तो अगर तो हमें इस रीजन को पुरसकून करना है, पीसफुल करना है, तो हमें थोड़ा सा इसकी बुनियाद की तरफ जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं और जो इनकी पॉलिसीज हैं वो क्या हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पिछले 20 सालों के अंदर उसने सारा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर बनाने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान से जो है वो आतंकवाद या जो टेररिज्म है वो बाहर जाता है। ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसका। लेकिन दुनिया के सामने जो चीज सामने आई पिछले 5 सालों के अंदर वो ये आई कि जो टेररिज्म है उसका जो स्पॉन्सर होता है या जो उसकी जड़ें हैं वो इंडिया से निकल के आती हैं। चाहे वो कनाडा के अंदर कैनेडियन सिटीजन को मारा जाए, या वो अमेरिकन सिटीजन के कत्ल की जो है प्लानिंग की जाए, या अभी एक बंगाली जो लीडर हैं उनके कत्ल के पीछे भी इंडियन एजेंसीज के नाम आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, इंडिया को उसको रिविजिट करना पड़ेगा।
आप याद रखिएगा जो यतीमा जो चेतनानंद जो मेरे साथ मौजूद है, मैं समझ गया आपकी बात को। यतीमा, यहाँ तो मुझे लगता है कि जो विदेशी मामलों के जानकार अली अशरफ रख्ता साहब है, उन्होंने तो गंगा ही उल्टी बहा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद की जड़ें नहीं निकलती, ये तो हिंदुस्तान से निकल रही है, और इसके कई सारे सबूत हैं। नहीं, देखिए वो बात तो दुरुस्त कह रहे हैं और मैं सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि हम लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद पूरे विश्व के आतंकवाद की या जिहाद की जड़ है। जो इंडस्ट्री है वो भारत में उत्तर प्रदेश सहारनपुर देवबंद में चल रही है। तो इसमें वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात को जरा समझिए और गौर कीजिए कि वो ही विक्टिम कार्ड जो मदनी भारत में खड़े होकर खेलता है, ये वहां बैठकर खेल रहे हैं। और मदनी बिल्कुल यही बात तो कहता है कि आप जुल्म करेंगे तो जुल्म होगा। अब आप अभी जिक्र कर रहे थे जयपुर की, मैं सारी जो परिदृश्य पिछले 3-4 दिनों में घटा है उसको मैं अभी 2 मिनट में बता देती हूँ। जयपुर में घटना घटी, पत्थर अतिक्रमण की घटना थी। पुलिस को पत्थर इकट्ठे थे, पुलिस ने वो पत्थर रिमूव कराए। दिन में वो शांतिपूर्ण तरीके से रिमूव हो गए, लेकिन रात को क्या हुआ, पुलिस पे हमला हुआ। अब अगर पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने से रोका जाए या पत्थरबाजों को से उनकी रोजी रोटी छीन ली जाए, क्योंकि पत्थरबाजों की रोटी रोजी तो पत्थर चलाना ही है, अब वो छीन ली जाए तो भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है। ये नैरेटिव एक सेट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक हिंदू बांग्लादेश में जला दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो बेकसूर है, बांग्लादेश तो बेकसूर है। लेकिन वास्तव में मनोज जी, सत्यता यह है कि जहां भी जिस भी देश में पूर्णतः इस्लामिक सत्ता स्थापित है, वहां अन्य किसी धर्म, मजहब, पंथ का सह अस्तित्व ये लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यही इस्लाम कहता है, यही इस्लाम की प्रीचिंग्स है कि हम किसी और का सह अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सिवा कोई और उसके रसूल मोहम्मद के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। किसी और की इबादत, मूर्ति पूजकों से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो सह अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में यही हो रहा है। और रत्ता साहब, आप इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। रत्ता साहब, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। रत्ता साहब, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। आप देखिए अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव देखिए कि भारत में जो मुस्लिमों की आबादी थी, आज वो बढ़कर कहां पहुंच गई है। बात करें कोई मींस के किस आप तरह से इस तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बहन ने कहा है कि जहां भी इस्लाम है वहां पे जो है ये सारा कुछ है। तो अभी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है, आप अभी क्रिसमस गुजरा है, वहां एक हिंदू जो आपके लीडर हैं वो एक क्रिश्चियन फादर को पकड़कर जबरदस्ती उससे जो है वो नारे लगवा रहे हैं, जबरदस्ती उसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, ये जो आपकी क्रिश्चियनिटी है या आपकी जो इस्लामी मजहबी किताब, जो आपकी क्रिश्चियनिटी की बुक्स है, ये हमारे लिए नहीं है, आप लीजिए और अपने रीजन में जाइए, ये हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ हिंदू होंगे। आप हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन देख लीजिए, हिंदू वर्सेस सिखिज्म देख लीजिए, आप हिंदू वर्सेस एनी अदर रिलीजन देख लीजिए। जो हिंदुओं का एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो इनको जो है इनके लीडर्स ने उनको एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। उनको कहा है कि हर किसी से लड़ो, हर कोई आपको बुरा समझ रहा है। एक्चुअल में आपका जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है वो आप हल कर रहे हैं अपने मीडिया पे बैठकर। खुदा का खौफ कीजिए, अपने भगवान का खौफ कीजिए कि आप वो कीजिए जो जिंदा जला देते हैं। अच्छा, इस बीच एमईए से एक संकेत निकल कर आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार का मामला है, विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा भी की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि बहुत सारी घटनाएं वहां पर हुई हैं। सियासी हिंसा कहकर बच नहीं सकती बांग्लादेश की सरकार, और उम्मीद है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सुनिए बयान। We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and
as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की इससे सख्त चेतावनी के बाद बांग्लादेश में स्थिति सुधरेगी? मनोज बंडू भाई, मैं और एक चीज पहले कह दूं, बाद में रणदीप जायसवाल साहब की जो स्टेटमेंट के बारे में। बांग्ला में एक प्रोवर्ब है कि जन्म में ही अजन्म की पाप। सो पाकिस्तान के जन्म ही हुआ एक धर्म के ऊपर, मुसलमान के देश। पाकिस्तान हिंदुओं का देश है नहीं कि ईसाई किसी का देश नहीं। मुझे भी जबरदस्ती ब्रिटिशों ने वो पाकिस्तान के अंदर में डाल दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तानियों से हमसे आज़ाद मिला, रुखसर मिला, और अब ये हम पाकिस्तान जैसे एक नापाक, जो नापाक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कोई भी मुल्क धर्म के ऊपर होता है वो नापाक है। देश होना चाहिए देश के लोगों के लिए, कोई धर्म के ऊपर नहीं। दूसरी जो हमारे सम्मानित जो को पैनलिस्ट पाकिस्तान से कह रहे भारत यहाँ वहाँ आतंकवादियों को खत्म कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे। अमेरिका भी ऐसे करता है। अगर आतंकवादी कहीं भी हो, भारत को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बांग्लादेश को भी करना चाहिए था। अभी आपको जो हमारे रणदीप जायसवाल साहब के जो स्टेटमेंट थे, देखिए बांग्लादेश के तानाशाह की बैठे, और ये तानाशाह के जो प्रधान है यूनुस, ये एकदम शैतान आजम है, शैतान से भी बड़ा शैतान है। और इसके माइंडसेट में है कि ये असल से आदल, इसके जो क्या कहूँगा, ये उसामा बिन लादेन है। चलिए, अब मुझे लगता है कि इंतजार हमको इस बात को लेकर करना पड़ेगा कि क्या होता है वहां पर, चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों मेहमानों का। विस्तार से फिर कभी चर्चा होगी क्योंकि लगातार ये मामला चल ही रहा है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे।